हेलो एवरीवन, यस वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल। स्वागत है आपका एक बार और फिर से डीके स्टडी चैनल पर। चलिए आज क्लास में बात करेंगे, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लिए हैं और अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। क्लास 11th अगर आप हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वरदान होगा। और इसके पहले जो भी इस चैप्टर का लेक्चर आप नहीं कवर किए हैं, दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियडिसिटी, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण और आवर्तिता, इस नाम का जो चैप्टर है, अगर आप इस चैप्टर को कवर नहीं किया तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो को क्रम से देखें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम देखने वाले हैं कि 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण कैसे होगा। बड़ा सस्पेंशन वाली बात है और पीरियाडिक टेबल में भी ये कई बार बातें आ चुकी है सामने कि अगर 100 से अधिक तत्वों का नामकरण तो याद भी नहीं होता है, और उसको याद करने का तरीका क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मेजर की बात करेंगे कि उनका नामकरण कैसे करेंगे, नामकरण संस्कार कैसे करेंगे। आप लोगों ने आईपीएससी नामक लेक्चर में तमाम नामकरण सीखा होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग ही अंदाज है। 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण करने के लिए यहाँ पे अलग अंदाज आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम कुछ कहानी की बात करते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है। अगर थोड़ी बहुत कहानी की हम बात करते हैं तो ये एक प्रकार का ये रूपांतरण है। इसका जो खोज है, इसका जो डिस्कवर है, यह आर्टिफिशियली रूपांतरण है, यानी कि कृत्रिम, यानी कि वैज्ञानिकों के माध्यम से ये एक तरह से ढांचा बनाया गया है, इसको अपना एक मॉडल दिया गया है। तो स्टार्टिंग में वैज्ञानिकों ने समान समय पे और समान तत्वों को लेकर, यानी कई तत्व है और उसी समय अनेक प्रकार के वैज्ञानिक उस तत्वों को लेकर के डिस्कशन करते हुए उसका नाम अलग अलग बता रहे हैं, जिनका व्याख्या अगर ध्यान से देखा जाए तो उसको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। जैसे हम इसके पहले बात करते हैं कि जब मेजरमेंट आया सामने, यानी कि मापन आया, किसी क्वांटिटीज़ को जब मेजर करनी हो तो उसके लिए लोगों को दिक्कतें होता था। तो वहाँ पे लगभग 11वें सर सम्मेलन के दौरान जो मूल राशियाँ, दैट मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटीज़, भौतिक राशियाँ जो बनाई गई, भौतिक राशियाँ जो मूल राशियाँ बनाई गई थी, लगभग 7 मूल राशियाँ जो आप जानते हैं। तो ये सब कहीं न कहीं दिक्कतों को दूर करने के लिए एक अलग प्रकार का ही संगठन व्यवस्था द्वारा ये प्रमाणित किया गया है। तो उसी प्रकार यहाँ पर जब समान तत्वों का समान समय पे अलग अलग नाम है तो उसको हम कैसे समझेंगे। इस व्यवस्था में हुई गड़बड़ को सुधारने के लिए एक गठन हुआ था जिसका नाम था CNIC। तो बात यह है, चलिए हम आपको अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम समझाएं। जैसे यहाँ पे सबसे गजब बात है कि एक एग्जाम्पल लिया गया, एक तत्व लिया गया जिसकी परमाणु क्रमांक 104 है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहा। तो यहाँ पे Z दैट मीन्स परमाणु क्रमांक होता है और 104। अब लॉजिक समझिएगा। अब इस 104 परमाणु क्रमांक वाले जो 104 नंबर पर जो तत्व है, मतलब जिसका परमाणु क्रमांक 104 है, तो इसमें दो जगह वैज्ञानिक ने, यानी कि पहली बात अमेरिकन ने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, अमेरिकन ने क्या कहा इस 104 को, और इसी 104 को सोवियत ने क्या कहा। तो अमेरिकन ने इसे कहा रदरफोर्डियम, क्लियर है, और सोवियत ने कहा कर्चोवियम। विचार करें, अमेरिकन ने रदरफोर्डियम कहा, सोवियत ने कर्चोवियम कहा इस 104 वाले परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को। अब इस 104 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का यहाँ पे दो नाम हो रहा है, अर्थात कहने का मतलब है कि सेम परमाणु क्रमांक, सेम तत्व, नाम उसका अनेक है, समय एक ही है, अलग अलग लोग अलग अलग नाम दे रहे हैं। विचार तो बढ़िया है, लेकिन यह विचार संभव नहीं है कि आगे तक चले। अब कैसे कैसे लोग मिलेंगे, कैसे कैसे उसका नाम देंगे, तो ये समस्याएं हो रही है। कहीं ना कहीं आगे आने वाले लोगों के लिए समस्या हो रही है कि इनको हम कैसे याद करेंगे, कैसे इनको समझेंगे, किन का नाम हम याद करें, किन का नाम छोड़ दें। तो इस हिसाब से देखा जाए ध्यान से तो ये व्यवस्था बिल्कुल गलत है। अब बात है 1994 की। कब की बात है? अब बात है 1994 की। तो 1994 में IUPAC के द्वारा, किसके द्वारा? IUPAC के द्वारा, ध्यान दीजिएगा,
आईपीएससी के द्वारा एक समिति का गठन हुआ, एक संगठन समिति की बैठक की गई, किसके लिए? 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के लिए यानी उनके नामकरण करने के लिए, तत्वों के नामकरण के लिए आईपीएससी के द्वारा एक संगठन की स्थापना हुई। एक संगठन के दौरान यानी ये व्यवस्था बताई गई, कुछ आइडियाज दिए गए कि इनका नामकरण हम कैसे करें। तो यहाँ पे उस संगठन का नाम था CNIC। क्या नाम था? CNIC। अब ये CNIC नामक समिति का गठन किया गया, ओके। और इस CNIC का मतलब होता है, यहाँ पर C से होता है क्या? कमीशन ऑफ, N से हो जाएगा नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। I से क्या होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, N से नॉमेनक्लेचर और I से हो जाएगा इनऑर्गेनिक और C फॉर केमिस्ट्री। बहुत स्पष्ट है? ओके। तो मैंने क्या बोला? एक समिति का, एक प्यारा सा समिति का गठन हुआ, CNIC समिति का गठन हुआ, और जिसके माध्यम से कुछ आइडिया सामने आए और इन आइडिया के माध्यम से 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण संस्कार हुआ। तो इस प्रकार से पूरी बात स्पष्ट होती है कि यह कुछ न कुछ मतलब ये जो व्यवस्थाएं बनाई जाती है, ये कहीं न कहीं सिस्टम को आसान करने के लिए, लैंग्वेज को ईजी करने के लिए, व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से यानी कि ढंग से समझने के लिए। यस, तो आइए कि यहाँ तक तो बातें ठीक है। अब हम आगे ये समझते हैं कि वास्तव में इनका आइडियाज़ क्या था। अगर हम इन आइडियाज़ को बड़ी सिंपल वे में देखें तो इनको हम कैसे याद करेंगे, तो बड़ी लॉजिक वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन आइडियो के द्वारा यानी ध्यान से देखा जाए तो बड़ा सिंपल वे में आप इसे याद कर सकते हैं और आपको अब रटने की आवश्यकता भी नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं कि वास्तव में इनके आइडियाज़ क्या थे। यस, चलिए तो यहाँ पर हम समझेंगे कि वास्तव में इनकी व्यवस्था कैसे की जाएगी। तो बड़ा सिंपल एक छोटी सी मैं पहले एक तालिका बना देता हूँ, तालिका जिसके माध्यम से आप कुछ चीज़ें बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे आप संख्या का नाम होगा, फिर यहाँ पे उसका नाम क्या है, फिर उसका प्रतीक क्या है, प्रतीक मतलब सिंबल, ओके। तो ये 3 आप प्यारा सा कॉलम बनाएंगे ऐसे करके, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे करके, ये ऐसे आगे जाएगा यहाँ पर। अब देखिए कहाँ तक करना है, संख्या में क्या करना है आपको, यहाँ पे भर देना है 0, फिर 1 ऐसे करके, फिर यहाँ पे 2, 3, ये आपका 4, 5, 6 यहाँ पर, 7, 8 सपोज दैट 9 यहाँ पर। तो आप ऐसे कॉलम प्यारा सा बना लेंगे 5, 6, 7, 8 और ये 9, क्योंकि 10 फिर से शुरू हो जाएगा तो 9 तक क्लियर है। नाम में क्या होगा, 0 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, नील, इसको क्या बोलेंगे, UN अन, और यहाँ पे हो जाएगा 2 का बाई, इसको बोलते हैं TRI ट्राई, इसको बोलते हैं क्वाड QUAD, इसको बोलते हैं पेंट, ओके, इसको बोलते हैं हेक्स, इसको आप वहाँ पे हेप्ट बोलते थे तो यहाँ पे आपको बस सेप्ट बोल देना है, ठीक है।
और इसको ऑक्ट रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन नहीं बोलेंगे, इन बोलेंगे, तो ENN बोलेंगे, इन, ऐसे करके। अब प्रतीक क्या होगा इसका, नील का, इसका क्या होगा, तो इसका होगा N, इसका होगा U, इसका होगा B, इसका होगा T, इसका होगा Q, इसका होगा P, इसका होगा H, इसका होगा S, O, और यहाँ पे सिंपल E रहेगा। क्लियर है? ओके, चलिए, तो ये रहा तालिका। अब इस तालिका की सहायता से हम यहाँ पे नाम करके आपको बताते हैं सबसे पहली बात। अच्छा, एक बात और है कि यहाँ पर हम पहली पॉइंट वाली बात लिख देते हैं। पहली पॉइंट वाली बात, पहली पॉइंट वाली बात ये है, तो पहली बात क्या है, पहली बात है पहला अक्षर, पहला अक्षर कैपिटल लेटर होना चाहिए, यानी कैपिटल होना चाहिए। यस। दूसरी बात आई 2 बार नहीं लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। ये सब नोटिस है जिसके द्वारा आप काम करेंगे, ठीक ना। अच्छा, अब यहाँ पे इसका तरीका क्या है, तरीका यह है कि सबसे पहले आपको मेन वर्ड देखना है नेमिंग के लिए। मैंने क्या बोला, नेमिंग के लिए, नामकरण के लिए। मेन वर्ड क्या होगा, जो भी मेन वर्ड होगा, जो शब्द बनेगा उसमें आप बस IUM जोड़ देना है आपको, ठीक है। चले, अब मैं आपको ये इतनी बातें, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम नाम करके बताते हैं, नामकरण करके बताते हैं। तो नामकरण में क्या करना है आपको, सिंपल वे में आप शुरुआत कहाँ से करोगे, 101 से। 100 से अधिक करना है ना, तो 100 से अधिक करने के लिए हम 101 शुरू करते हैं। तो सपोज दैट अब हम यहाँ पे लिखते हैं 101। क्या लिखेंगे, 101। तो मैंने क्या बोला नोमेनक्लेचर में, ध्यान से देखिए। तो नोमेनक्लेचर में क्या लिखना है, नोमेनक्लेचर में 101 के लिए पहले क्या आया है, 1। तो 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है यहाँ पर नाम अगर लिखेंगे तो UN लिखेंगे। क्या लिखेंगे, UN। हो गया ना कमाल, यस। अब UN हो गया, ओके। अब यहाँ पे मेन वर्ड क्या बना आपका, जो भी बनेगा फिर IUM जोड़ेंगे। तो अभी तो मेन वर्ड बना नहीं, मेन वर्ड का मतलब होगा इसमें टोटल अक्षर का नाम लिख लेना है, फिर लास्ट में IUM जोड़ना है। तो यहाँ पे अन किसका है, 1 का। फिर 0 आया तो क्या लिखेंगे, नील। क्या लिखेंगे, नील। तो यहाँ लिख देंगे नील। पहला वर्ड केवल पहला अक्षर क्या होना चाहिए, कैपिटल, बाकी सब स्मॉल चलेगा। तो अननील हो गया, फिर से क्या आया, 1 आया। तो 1 के लिए क्या लिखेंगे, फिर UN लिखेंगे। क्लियर हुआ, यहाँ तक बातें स्पष्ट है। तो अब इसको बोलेंगे मेन वर्ड। क्या बोलेंगे, मेन वर्ड। फिर इसमें क्या लगाएंगे, फिर इसमें लगाएंगे क्या, IUM। तो अब आपको समझ में आ गया ना, अननील, यहाँ पे क्या हुआ, अननील, अन। तो इसमें जब हम IUM जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका नाम ऐसे होगा, अननील अन ऐसे हो जाएगा। क्लियर है। तो यह है आपका नामकरण संस्कार। अब हम इसी तरह आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। सपोज दैट यहाँ पर अब हम 102 की बात करते हैं, तो अब डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 102 के लिए क्या होगा, फिर से वही चीज़ है, UN 1 आया, फिर 0 आया तो क्या हो जाएगा, नील। क्लियर हुआ, तो यहाँ पे नील हो गया। फिर 2 आया है तो 2 के लिए क्या लगाएंगे, 22। तो बस यहाँ 22 लिख दीजिए, और यहाँ पे IUM। अब यहाँ पे जब IUM ऐसे आप लिखेंगे तो ध्यान रहे, I 2 बार नहीं लिखना जाए। तो I 2 बार आ रहा है तो यहाँ I 1 हटा देंगे और डायरेक्ट इसी को हम ऐसे लिख देंगे। तो ये आपका ग्रेटर तरीका हो जाएगा। तो इस प्रकार आप नामकरण कर सकते हैं। फिलहाल मैं कुछ करके बताता हूँ। चलिए, अब हम बात करते हैं 103 को लेकर के। तो 103 में क्या होगा, फिर वही चीज़ है, 103। तो 1 का मतलब UN, 0 का मतलब नील, नील, और 3 का मतलब होगा यहाँ पे ट्राई। तो यहाँ पे TRI, और जब जब I आएगा IUM जोड़ना है तो एक I हटा देंगे, बस आप UM चिपका देंगे। क्लियर हुआ। इस प्रकार से 104 की बात करते हैं तो क्या होगा बच्चों, 104 में क्या होगा, UN, नील, अननील, 4 का होता है क्वाड। तो यहाँ लिखेंगे QUAD क्वाड, और यहाँ पे IUM प्यार से चिपका देंगे। तो अननील क्वाड यम, अननील क्वाड यम। क्लियर हुआ। 105 की बात करते हैं। ओके, तो क्या होगा, तो 105 के लिए फिर वही चीज़ है, 1 0 आया तो अननील, यस,
और 5 के लिए हम क्या लिखेंगे, तो 5 के लिए बड़ा सिंपल है, 5 के लिए आप दिया है पेंट, तो यहाँ लिख देना पेंटियम, पेंटियम। क्लियर हुआ। इसी प्रकार हम बात करते हैं 106 को लेकर के, तो यहाँ पर 106 का क्या होगा, तो 106 के लिए आप ध्यान दीजिए, तो 106 है, तो 1 का मतलब क्या होगा, वही चीज़ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा UN, यस, और 0 का मतलब नील, तो यहाँ पे नील, और 6 दिया है तो 6 में क्या लगाएंगे, हेक्स, यस, और क्या जोड़ेंगे IUM, तो ऐसे हो जाएगा अननील हेक्सियम। क्या हो जाएगा, अननील हेक्सियम। इसी प्रकार से आप 107, 108 अदरवाइज कुछ भी, 107, 108, 109, 110, 111 ऐसे करके, तो 107 का क्या होगा, 107 का हो जाएगा UN, यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा नील, और 7 का क्या होगा, यहाँ पे सेप्ट होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे SEPT, सेप्ट IUM, ऐसे हो जाएगा। 108 का क्या हो जाएगा, 108 का ऑक्ट हो जाएगा, तो UNNIL नील, यहाँ पे ऑक्ट EM। क्लियर हुआ। इसी प्रकार 9 की बात करते हैं, तो 109 का क्या हो जाएगा UN नील NIL, और 9 के लिए क्या होगा, 9 के लिए हो जाएगा ENN, ऐसे हो जाएगा, यस। फिर यहाँ पे क्या जोड़ेंगे IUM, ऐसे हो जाएगा। 110 की बात करते हैं, तो यहाँ पे UN, फिर यहाँ पे नील, और यहाँ पे फिर 0 है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 110 के लिए नहीं होगा, 110 के लिए क्या होगा UN, एक के लिए, फिर एक आया है तो UN होगा, अब 0 है तो क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, फिर यहाँ से IUM जुड़ जाएगा। क्लियर है। 111 की बात करते हैं, तो UN, 111 क्या होता है, UN होता है, फिर एक 3 बार 1 है तो क्या हो जाएगा, 3 बार UN हो जाएगा, यस, और यहाँ पर IUM जुड़ जाएगा। क्लियर है बात है, ओके। अगर हम 112 की बात करते हैं, 112 का क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, 112 को हो जाएगा UN 2 आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाई, फिर यहाँ से UM यानी बाई यानी BM हो जाएगा। एक आया है तो एक का UN हो जाएगा, और 2 आया है तो इसका हम क्या लिखते हैं, 2 का लिखते हैं बाई, यस, और यहाँ पे UM जुड़ गया है। अब यहाँ पे 113 की बात करते हैं, तो 113 का क्या होगा, ध्यान दीजिए, 113 का हो जाएगा UN, फिर क्या हो जाएगा UN, और इसका होता है ट्राई, फिर हो जाएगा UM, ऐसे करके आप चाहो तो खुद ही लिख सकते हो। 114 की चलिए बात करते हैं, तो 114 का क्या होगा, तो यहाँ पर UN, यहाँ पे 4 का क्या होता है क्वाड, और यहाँ पे IUM। क्लियर हुआ। इसी प्रकार आप 115 का लिख सकते हैं, तो क्या होगा UN 5 का होता है पेंट, यहाँ पे IUM जुड़ जाएगा। क्लियर हुआ। 116 की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा 117, और ये फाइनली 118 है। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, 116 का फिर वही हो जाएगा UN 1 आया, फिर 6 आया तो हेक्स, फिर IUM, काम खत्म हुआ। 117 का फिर क्या होगा UN 2 बार एक आया तो अन हो जाएगा। 7 का होता है सेप्ट, फिर IUM जुड़ जाएगा। क्लियर हुआ। इसी प्रकार UN यहाँ पे ऑक्ट, और यहाँ पे IUM, यस। तो ये रहा आपका बड़ा सिंपल वे में नॉमेनक्लेचर। किसका नॉमेनक्लेचर, CNIC समिति के गठन के द्वारा दिए गए कुछ आइडियाज के माध्यम से 100 से अधिक तत्वों का 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नॉमेनक्लेचर, नामकरण संस्कार। यस, तो आज के लेक्चर में समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।